पुलिस वर्दी में अंगोला गरम कपड़े की शर्ट बनती है, इसको अंगोला बोलते हैं। इसकी कटिंग करेंगे आज। सबसे पहले एल स्केल की मदद से नीचे यहाँ और यहाँ एक सीधा निशान उठा लेंगे और आधा इंच इधर डाउन करके इस साइड आधा इंच डाउन किया और ये लाइन खींच दी। शर्ट की लंबाई है 29 इंच 29 प्लस 1.5 1.5 इंच करेंगे तो 30.5 इंच लंबाई आ गई। 29 प्लस 1.5 इंच 30.5 इंच पर ये निशान लगा देंगे लंबाई का। पेशन पट्टी का किनार सहित 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ भी ये एल स्केल की मदद से सीधा निशान कर लेंगे लंबाई वाला। शोल्डर वर्दी में सबसे पहला फर्क यहाँ आता है, शोल्डर डाउन 2.25 इंच। इससे कम तो किया ही ना करें। 2.25 इंच क्यों करते हैं? सीना है 38 इंच 38 इंच, तो 38 का आता है 9.5 इंच। आधा इंच कम करके हम 9 इंच पर ही लगाएंगे निशान। और पेट का निशान लगाएंगे हम 17 इंच पर। 9 और 17 9 इंच 17 इंच, इन दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस ये फैशन का जो निशान लगाया हमने, अब यहाँ से 1.25 इंच अंदर एक और निशान लगाएंगे। ये हमारे जो फैशन चढ़ती है बटन लगने के बाद वो निशान है। अब ये दोनों के सेंटर में एक निशान लगा लेंगे यहाँ। अब यहाँ से गला हमारा है 16 इंच, तो गले का छठवां भाग, ये बीच के निशान से गले का छठवां भाग। शोल्डर 17.5 इंच है, तो ये बाहर वाले निशान से ही 17.5 का होता 9.25 इंच और 2 सूत बढ़ाकर 9 इंच पर टोटल निशान लगाएंगे। सिर्फ सिलाई के लिए 2 इंच ही बढ़ाएंगे। 38 सीना है 9.5 इंच चौथाई, ये अंदर का जो लाल निशान है यहाँ से सीने का चौथाई लगाएंगे 9.5 इंच और प्लस 1.5 इंच करेंगे। अब ये शोल्डर का हमने लगाया था 9 इंच, बिल्कुल उतना ही यहाँ रखेंगे टेप को और यहाँ 0.25 इंच कम करेंगे। पेट 34.5 इंच है, फिर ये अंदर के निशान से चौथाई लगाएंगे 8.5 इंच एक सूत। उसके बाद यहाँ हम मात्र 1 इंच रखेंगे लूजिंग, आधा इंच लूजिंग, तो आधा इंच में टोटल 2 इंच लूज हो जाएगी, आधा इंच सिलाई के लिए। हिप 38.5 इंच है, 9.5 इंच एक सूत, हिप का चौथाई। ये अंदर के निशान से ही सभी निशान लगेंगे। यहाँ भी 1 इंच रख देंगे, इस तरह शेप देंगे। इसमें साइड का हम मार्जिन रखेंगे 1 इंच। ओपन हम यहाँ सिर्फ मात्र 1.5 इंच ही करेंगे। इसका सेंटर टोटल का 5.25, यहाँ 1.5 इंच आगे एक निशान और इस तरह शेप को मिला देंगे। पॉकेट का निशान 8 इंच पर लगाएंगे, यहाँ से पॉकेट लगेंगे, फ्लॉप इसके ऊपर आ जाएंगे। इधर से 2.25 इंच 4.25 इंच का पॉकेट रहेगा चौड़ा। सोलह 9.25 गला 16 इंच का 9.25 के कफ है। ये मार्किंग हो गई है फ्रंट की। एक पल्ले को काटेंगे हम सिर्फ।
ये नीचे के कपड़े को भी हम इतना ही काट लेंगे ताकि इतना रहे कि इसमें दूसरा फ्रंट बन जाए। एक निशान लग जाएगा ये। पहले बैक काटेंगे। अब जो फ्रंट काटा था उसी के बगल के कपड़े में हम बैक काटेंगे। फिर उसके बाद भी जो बचेगा पन्ने में चौड़ाई में उसी में उसका फ्रंट बनेगा। फ्रंट हम बाद में काटते हैं फैशन पट्टी बनाने के बाद। ये 1.25 इंच बाहर निकाल दिया। इधर 2.5 इंच के करीब हमने बढ़ा कर रखा है, 3 इंच शोल्डर के ऊपर कपड़े को रखा है। 1.25 इंच फ्रंट को बाहर निकाला है। इसको काट लेंगे। इधर पहले बैक को 2 सूत कम कर देंगे नीचे से। अब यहाँ समझते हैं। ये जो फ्रंट की कंधी है उस पे इस तरह ये 2.5 इंच चौड़ा स्केल है। 2.5 इंच 2.5 इंच इस तरह से सीधा निशान लगेगा। आप एक इस तरह का स्केल जरूर बना लें क्योंकि टेप से जो नापते हैं ना उसमें बराबर नहीं आएगा। अब जो फ्रंट हमने जितना बड़ा काटा था उससे मात्र आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे सीधा। फ्रंट से आधा इंच ऊपर, जो फ्रंट का जो आखिरी हिस्सा है इससे आधा इंच ऊपर। अब ये फ्रंट को 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच नीचे फ्रंट में निशान लगाया है। बैक को उस पर पलटाएंगे, उस निशान पर लाएंगे इस तरह से। और जहाँ ये फ्रंट है वहाँ एक नोच मार लेंगे कुट का। इधर गले पर एक कुट का मार लेंगे, निशान उठा लेंगे। ये बैक गले का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह रख लेंगे शेप। फिर से इसको इस सिलाई पे रखेंगे, ये मार्किंग पे। और ये हमारा आस्तीन का सेंटर का नोच लगा देंगे। हमें बनाते समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस निशान पे जो आगे आया है यहाँ पे एक नोल लगा लेंगे। इससे 1 इंच के नीचे आप जितना बड़ा शोल्डर लगाना चाहो, यहाँ से एक शोल्डर लग जाएगा, अटैच हो जाएगा ऊपर से। एक बैक लुक भी लगती है, उसका भी नोच लगा लेंगे। अब हम पूरा आर्म होल नापेंगे। 9.5 पूरा पूरा नापना है। 20.5 इंच आ रहा है टोटल। ये हमने यहाँ पर 9 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है किनार छोड़कर। एल स्केल की मदद से इधर से मिलाकर ये सीधी लाइन खींचिए। अब यहाँ पर 5.25 इंच इस तरह से नाप लेंगे। ये पूरे 5.25 इंच आया है। ये 5.25 इंच का गैप रखा है हमने। अब आस्तीन की लंबाई है 23.5 इंच, तो 23.5 को यहाँ पर रखेंगे और इधर 1 इंच कम पर निशान लगा देंगे। कफ लगेंगे 2.25 इंच के। अब ये हमारा पूरा आर्म होल 20.5 इंच था। 20.5 का आधा 10.25 इंच, 10.25 को इस पॉइंट पे रखेंगे और इधर जहाँ टेप है वहाँ निशान लगा देंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह ज़्यादा शेप वाले स्केल को लेंगे और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब ये शेप लेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पर एक सूत के करीब उठा देंगे और इस तरह जमा लेंगे। अब इसको इस तरह पलटाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरह रखकर ये फ्रंट की आस्तीन हो गई। अब बैक की इस पॉइंट पर ही रहेगा। कफ 9.25 इंच के है तो यहाँ पर हम 5.25 इंच रखेंगे टोटल। यहाँ पर 6.5, यहाँ पर टोटल 7 इंच रखेंगे। इस स्केल को इस तरह रखेंगे। इसके बाद स्केल को इस तरह यहाँ पर लूज इसलिए रखा जाता है, थोड़ा फोल्ड होती है आस्तीन,
तो दिक्कत नहीं जाएगी। बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं इसकी। इसको इस तरह पलटाएंगे, ये यहाँ पर बराबर करेंगे और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पर पूरे को इस तरफ पलटा देंगे। यहाँ से 1.25 इंच दूरी पर एक सीधा निशान लगा लेंगे चौक पट्टी का। 4.25 इंच की चौक पट्टी रहेगी। ये हमारी स्लीव भी कट गई है। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।